जोहार। जय आदिवासी। आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बनाने के पीछे मेरा मकसद है 9 जुलाई 2025 को जॉइंट फोरम के द्वारा घोषपुकुर में रैली किया गया। इस रैली में रिहायशी वेतन पाने वाले हमारे साथीगण उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं तो पट्टा विरोधी हूं। पट्टा का कॉन्सेप्ट मैं हजम नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लोग जो रिहायशी वेतन पाना चाहते हैं, जिनका रिहायशी वेतन पाने का जो प्रोसेस बहुत आगे तक चला गया, दिल्ली तक चला गया है, वे लोग भी घोषपुकुर पहाड़ी में गए, घोषपुकुर में गए जॉइंट फोरम के माध्यम से, और वहां जमीन का पट्टा का डिमांड किया। तो मैंने उस रैली के संबोधित करने वाले हमारे साथियों के ऊपर में वीडियो बनाया, अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के ऊपर में हमारे एक मुंडा भाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, किस बगान से है, किस गांव से है वो भी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। किस बगान का है, किस गांव का है, उसका नाम क्या है, सब कुछ जानता हूँ। तो उस भाई का कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया, और मैं इस भाई को कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से, कि आपने कम से कम इतना तो साहस दिखाया कि आप कुछ सवाल कर पाए। तो उस भाई का सवाल है 9 जुलाई 2025 को जॉइंट फोरम के द्वारा जो रैली किया गया, जिसमें जमीन का पट्टा का डिमांड जॉइंट फोरम के द्वारा किया गया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशंस आपके पास में है? मैं इस सबको, इन बातों को समझ चुका कि भाई का कहने का मतलब है, क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि जॉइंट फोरम के द्वारा जमीन का पट्टा मांगा गया है? भाई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशंस का जरूरत नहीं है कि जॉइंट फोरम के द्वारा 9 जुलाई को घोषपुकुर में जमीन का पट्टा का डिमांड किया गया है। दूसरों को प्रूव करने का जरूरत हो सकता है, लेकिन हमारे संगठन के लोगों को या हमारे लोगों को प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके द्वारा, जॉइंट फोरम के द्वारा जमीन का पट्टा ही डिमांड किया गया है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके द्वारा और आपके जॉइंट फोरम के द्वारा जमीन का पट्टा का ही डिमांड किया गया है। पॉइंट नंबर 1, क्या आपने या आपके जॉइंट फोरम के द्वारा कभी भी कहीं भी पट्टा का विरोध किया गया है? कहीं भी कभी भी पट्टा का विरोध किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। इस बात से भी साबित होता है कि आप लोग पट्टा समर्थक हैं। रिहायशी वेतन पाने का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है? आमीन बुलाओ, लाइन का मेजरमेंट करवाओ, बिलर ऑफिस में जाओ और रिहायशी वेतन का डिमांड करो, यही प्रोसेस है। तो क्या आपने या आपके जॉइंट फोरम के किसी भी सदस्य ने रिहायशी वेतन पाने के लिए अपना जमीन का मेजरमेंट करवाया है? किसी ने भी अपना लाइन का मेजरमेंट नहीं करवाया है। इस बात से भी साबित हो रहा है कि आप लोग वेतन विरोधी हैं, पट्टा समर्थक हैं। तीसरा पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि आपने या आपके जॉइंट फोरम ने कभी भी रिहायशी वेतन पाने के लिए जो भी रैली या फिर मीटिंग या सेमिनार किया गया, उन मीटिंगों में, रैलियों में, सेमिनारों में क्या आपने या आपके किसी भी जॉइंट फोरम के सदस्य ने हिस्सेदारी दिखाया है, पार्टिसिपेट किया है?
बिल्कुल भी नहीं किया। क्या आपने या आपके ज्वाइंट फोरम के सदस्यों या टीम ने कभी भी पट्टा क्या है, खतियान क्या है, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला 5 डिविजनल पट्टा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को लेके कभी भी किसी प्रकार का कोई मीटिंग या किसी प्रकार कोई अवेयरनेस कहीं पे कभी भी किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है। इस बात से भी साबित हो रहा है कि आप लोग पट्टा समर्थक हैं। जब सारे के सारे लोग तराई, द्वारस और पहाड़ मिलकर अपना रिहायशी जमीन को बचाने के लिए, रिहायशी जमीन का खतियान पाने के लिए सिलीगुड़ी में अनेकों बार अपना काम धंधा छोड़ छाड़ कर रैलियां की, मेमोरेंडम जमा किए, तब क्या आपने या आपके ज्वाइंट फोरम के सदस्य उस रैलियों में, उस मेमोरेंडम में अपना हिस्सेदारी दिखाया? बिल्कुल भी नहीं दिखाया। क्या हिस्सेदारी दिखाया? आपने उसका विरोध किया। आप लोग बागानों में गए या फिर अपने जो भी जहां पे भी काम करते हैं वहां पे आप लोग गए और वहां पे काम किए। इस बात से भी साबित होता है कि आप लोग पट्टा समर्थक हैं और रिहायशी खतियान का विरोधी है। अगला पॉइंट, मैं मतेदार बेललाइन का हूं। मतेदार में ज्वाइंट फोरम में शामिल जितने भी लीडर हैं शुरू से ही खतियान के विरोधी हैं। उन्होंने पट्टा का ही समर्थन किया है और उस पट्टा के समर्थन में बहुत बार उन्होंने मीटिंग भी बैठाया है, मीटिंग भी किया है, गेट मीटिंग तक कर बैठे हैं लोग, जिसमें पट्टा का ही उन लोग गुणगान किए। कभी भी उनके मुख से मैंने रिहायशी खतियान बोल के कभी नहीं सुना है। इस बात से साबित हो रहा है कि ज्वाइंट फोरम में जो भी सदस्य हैं, ज्वाइंट फोरम वाले लोग पट्टा ही चाहते हैं, पट्टा का ही डिमांड करते हैं। हमारे मतेदार का बात बोलूं मैं तो आपके ज्वाइंट फोरम में शामिल जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा ही 2023 से लेकर अब तक हमारा विरोध, जोर शोर से विरोध ही किया। हमारे लोगों को हमारे अगेंस्ट में भड़काने का काम किया। पट्टा का समर्थन में, क्योंकि हम लोग पट्टा विरोधी हैं, हम लोग रिहायशी खतियान चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने हर कुछ स्टेप लिया है, बहुत कुछ उन्होंने भाषणबाजी भी किया है। इस बात से भी मैं आपको साबित होता है कि आप या आपके ज्वाइंट फोरम पट्टा समर्थक ही हैं। आप लोग 9 जुलाई को आप लोगों ने हमारे लोगों को धोखा दिया, धोखे से आप गोस्पोको रैली में शामिल करवाया। उनको इस बात को बताए कि आपका हिजरा बढ़ाने के ऊपर में हम लोग रैली कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को जाना पड़ेगा। हिजरा का बात है, जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपका कॉन्सेप्ट जमीन का पट्टा भी है। क्योंकि हमारे मतेदार में मैंने कल 10 तारीख को जब मीटिंग गेट के पास में किया तो सारे के सारे लोगों का यही कहना है, आपके नेताओं ने, आपके अगुवाओं ने उनको धोखे से उन रैलियों में शामिल करवाया। उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि उनका कॉन्सेप्ट जमीन का पट्टा भी है। अगर उनको पहले से पता होता कि जमीन का पट्टा का भी कॉन्सेप्ट है तो एक भी आदमी शायद ही उस रैली में जाता, लेकिन हमें बताया गया कि हमें अपना हिजरा बढ़वाना है तो आप लोग को जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अपना हिजरा बढ़वाने के लिए गए। इस बात से साबित हो रहा है कि लोग रिहायशी खतियान नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने झूठे तरीके से, गलत तरीके से उनको पट्टा के कॉन्सेप्ट में घसीट के लिया है। आपके रैली में पट्टा का डिमांड करते हुए
मैकिंग हो रहा है, उसका एक वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर आप लोग पट्टा नहीं चाहते हैं तो ये क्या है? किसे आप जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो आप झूठे हैं। और आपके ज्वाइंट फोरम के द्वारा एक मूर्खतापूर्ण काम किया गया है। 3 पॉइंट्स आपके सामने में रखूंगा। पहला पॉइंट है, आप लोगों ने घोषपुकुर फाड़ी में जाके डिप्यूटेशन दिया। चाय बागानों का वर्करों का अगर हिजरा बढ़ाना होता है, कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाने से उनका हिजरा बढ़ सकता है? घोषपुकुर फाड़ी में, वहां हिजरा बढ़ेगा। यह ऐतिहासिक मूर्खतापूर्ण काम आप लोगों के द्वारा हुआ है। दूसरा, आप लोग चाहते हैं, आप लोग को जमीन का पट्टा चाहिए। घोषपुकुर फाड़ी में जमीन का पट्टा दिया जाता है क्या? उसके लिए लाइन ऑफिस जाना पड़ता है। तो घोषपुकुर फाड़ी में आप लोग पट्टा का डिमांड करने के लिए गए थे। यह दूसरा मूर्खतापूर्ण कार्य है आप लोग के द्वारा। तीसरा मूर्खतापूर्ण कार्य आप लोग के द्वारा है, वो क्या है? आपके ज्वाइंट फोरम के द्वारा आपने पट्टा का डिमांड किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 2023 से छटपटा रही है हमारे लोगों को पट्टा देने के लिए। लोग नहीं मान रहे बोल के 1,20,000 का लड्डू उनके मुंह में देने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद लोग उस पट्टा को नहीं ले रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। फिर अलग से नौटंकी क्यों? आपके डिमांड करने से पट्टा दिया जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट पट्टा दे रही है, लेकिन आपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और आपके फोरम को मूर्ख बनाने के लिए एक स्टेप लिया। यह साबित होता है। मेरे ख्याल से ये भी जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए आपके लिए, आपके पेट को भरने के लिए काफी होगा। तो इतना ही बोलता हूँ, और बाकी बात अगर लगता है कि और भी पॉइंट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे सकता हूँ। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा। मुझे आपको हर्ट करने का कोई मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे लगा कि वाकई में आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा हमारे लोगों को जो ठग ठग के आप लोग जो घोषपुकुर में लिए हैं और जमीन का पट्टा देना होगा स्लोगन किए हैं, बहुत गलत किए हैं। जोहार, जय आदिवासी।